आप सभी युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज जिस बुक की समरी मैं आपके लिए लाई हूँ, उस बुक का नाम है ऑलवेज नो व्हाट टू से और इस बुक के लेखक है पीटर मर्फी। दूसरों के साथ सुसंवाद संभाषण करना, इस विषय को लेकर यह एक बहुत सुंदर पुस्तक है। ऑथर का कहना है कि उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स इस बुक में दिए हैं उन्हें आप इस्तेमाल करो, और अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलतियां की तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रयास जारी रखो। और आप अगर सोचते हो कि आपके प्रयासों में जो वातावरण है, लोग किस तरह के हैं या किस तरह का माहौल है या क्या अवसर है, इस बातों को सोचकर आप अपने संभाषण के तरीके में बदलाव लाके अपने प्रयास जारी रखो। और आप अगर सोचते हो कि उसमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे तो उनके बारे में भी सोचो। और ये तो ऑथर का कहना है कि तो बिल्कुल शुरुआत है, और आप धीरे-धीरे देखोगे कि आपके प्रयासों को यश मिलते जाएगा। छोटे-छोटे कदम, ये प्रिंसिपल्स आज़मा के छोटे-छोटे कदम चलते रहो, और एक दिन आपको ऐसी यश मिलेगा कि आपके जो मित्रगण हैं, वो भी आपको सम्मान और आदर से देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और कहेंगे, "अरे! तुमने ये किया तो किया कैसे?" तो सबसे पहले ऑथर हमें यह बात बता रहे हैं कि चलो सोचते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जो कन्वर्सेशन में या किसी के साथ संभाषण में बाधाएं बन के रह जाती है। तो सबसे पहली बात यह होती है कि हमें लगता है कि दूसरों के साथ जाके या अन्य लोगों के साथ जाके बात करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये हमारी राय या समझ या ये हमारी विचारधारा इस कारण बनती है कि हमें कुछ बुरे अनुभव आते हैं, और उनके बेसिस पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो अजनबी होते हैं उनके साथ खुद से जाके बात करना, ये बात बहुत मुश्किल होती है। इसके बाद वाला मुद्दा ऐसा है कि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि सोशलाइजिंग मतलब अपने जीवन का समय, मूल्यवान समय बर्बाद करना होता है। इसीलिए वे सोशलाइजिंग से मुंह फेर लेते हैं। पर असल में देखा जाए तो इस बात की उनके पास कोई सही वजह या कोई ठोस वजह उनके पास नहीं होती। इसके बाद वाला मुद्दा ऐसा है कि जो लोग अंतर्मुखी या कम बोलने वाले या जिनको अकेलापन पसंद है, जो शांत स्वभाव के हैं, कम बातें करने वाले हैं, ऐसे लोगों को सोशलाइजिंग पसंद नहीं होता। वे अकेले में टाइम बिताना पसंद करते हैं, और इसीलिए मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। ऐसा बहार ऐसा बहाना बना के वे सोशलाइजिंग टाल देते हैं। इसके बाद वाला मुद्दा ऐसा है कि कोई-कोई लोग ये मेरे जीवन के सिद्धांतों में नहीं बैठता, सोशलाइजिंग मेरे लिए कुछ महत्व नहीं रखता मेरे जीवन में। ऐसा ब ऐसा 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 बहाना बना के वो सोशलाइजिंग टाल देते हैं। कई लोगों का प्रस्ताव ऐसे होता है या कई लोगों का ऐसे ओपिनियन होता है कि मुझे लोगों के साथ जाके बात करना या उनके साथ जुड़ना, यह बात या सुझाव या यह जो प्रस्ताव है, यह मुझे उतना आकर्षित नहीं करता। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है कि मेरा और मेरे सामने वाले के संभाषण का जो विषय है या हमारे जो विचार हैं, वह एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। हमारे एक दूसरे के विचार एक दूसरे को समझ आएंगे, एक दूसरे को पसंद आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए उन्हें लगता है कि इसमें मुझे अपयश आ सकता है, और इस डर से वे इन बातों से दूर रहते हैं। तो ऑथर का कहना है कि चलो देखते हैं कि हमें किन गुणों की आवश्यकता होती है लोगों से जुड़ने के लिए।
तो मानिए कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहां पर जो वेटर है उसके साथ हम उसका हाल पूछ रहे हैं, उसके परिवार के बारे में या उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या सब कुछ सही है क्या। और इस तरह से आप अगर दूसरा उदाहरण ऐसा है कि आप अगर एयरपोर्ट पे हो और वहां पर कोई बुजुर्ग महिला है, उसका बैग उठाने में आप मदद करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे दुनिया में तो मैं बिल्कुल कुछ ऐसे कोई मेरे लिए अजनबी है ही नहीं, मैं तो सबके साथ जुड़ सकता हूँ। और आपका जो विश्वास है कि मैं सभी के साथ जुड़ सकता हूँ, किसी के भी साथ जुड़ सकता हूँ, ये विश्वास अपने ऊपर का बढ़ जाएगा और उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। कृतज्ञता। अगर आपको किसी ने मदद की हुई है भूतकाल में, तो उनसे जाकर या उनसे व्यक्तिगत रूप से आप उनको धन्यवाद कहो। उनकी कृतज्ञता जो है, उनका आपके तरफ जो उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया, उसके लिए उनके तरफ कृतज्ञता व्यक्त करो। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो आपसे अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। अपने लिए सोचो कि मेरे में ऐसे क्या गुण हैं जिसके लिए लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। क्योंकि हम अगर लोगों को पसंद आते हैं तो लोग हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या गुणों की आवश्यकता है, इसके ऊपर हमने अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला गुण है अपना उत्साह। अपने अपने अंदर में कितनी एनर्जी है, या हम बहुत ढीले स्वरूप के हैं या थोड़ा सा हम आलसी स्वरूप के हैं, ये देखो और अपना उत्साह बढ़ाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। दूसरी बात ऐसी है कि चेहरे पर मुस्कान रखो, तो लोगों को आपके चेहरे को देखकर बहुत खुशी होगी और वह आपसे जुड़ने के लिए काफी उत्साह दिखा सकते हैं। एक सकारात्मक नजरिया रखो जीवन की तरफ, अपने तरफ, बाकी लोगों की तरफ। इससे लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, क्योंकि हर एक को अपने लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। सबको लगता है कि मेरे में बहुत कुछ सकारात्मक है। तो इस अगर रवैये से आप सबके साथ पेश आते हो, तो लोग आसानी से आपके साथ जुड़ने लगेंगे। के तौर पे इन बातों की प्रैक्टिस करो। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी रोज की आदत बन जाएगी। ये इस बात में आप इतने माहिर माहिर हो जाएंगे, इतने निपुण हो जाएंगे कि किसी भी लोगों से आप अगर जुड़ना चाहते हो तो आप आसानी से उनसे जुड़ सकोगे। और इसमें अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन या इसका भी हल आप सहजता से ढूंढ पाओगे। अभी ऑथर ने हमें जो टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताई है दूसरों के साथ संभाषण करने के लिए, उसके बारे में देखते हैं। ऑथर को ऐसे कई लोग हैं जो पूछते हैं कि सर, हम लोगों से कैसे संवाद करें, कैसे संभाषण करें, इसका आप हमें कुछ मूल मंत्र बताइए। पर वे कहते हैं कि मेरे पास इसकी कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर मेरे पास कुछ प्रिंसिपल्स है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ऑथर का कहना है कि मैं यहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको बता रहा हूँ, आप उस पर अमल करो, आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सबसे पहला मुद्दा है कि लोगों को लाइक करना शुरू कर दो। जैसे किसको नापसंद करने की अगर कोई आपके पास ठोस वजह नहीं है, तो उसको लाइक करना शुरू कर दो। अगर कोई रिजर्व नेचर का है, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा परिश्रम ले लो, उनको खुलने में मदद करो या उनको टाइम दो। अगर कोई शर्मीला है, तो उनको संवाद कैसे करना है या कैसे खुलना है या शर्मीलेपन को कैसे भगाना है, ये सोच उनके दिमाग में डाल के उन्हें मदद करने की कोशिश करो। तो किसी के नकारात्मक प्रतिसाद से हमने अपनी खुशी पर पानी फेर देना या अपनी खुशी पर उसका परिणाम होने देना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने अपनी खुशी को अपनी कंट्रोल में रखना सीखना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति हमें नकारात्मक प्रतिसाद देती है या प्रतिक्रिया देती है, तो उनको आप अकेला छोड़ दो या ऐसे सोचो कि उस वक्त उनका मूड कोई अलग हो सकता है या उनको बोलने की इच्छा नहीं होगी, आपको उनके स्वभाव के बारे में पता नहीं है। और दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, तो हमने उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है और अपने खुद को भी उस बात पर बिल्कुल हमने डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो परिणाम कारक संभाषण कैसे करना है किसी के साथ, ये कौशल्य तो बिल्कुल आना ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी ऑथर हमें किन-किन टॉपिक्स को लेकर आप लोगों के साथ संभाषण कर सकते हो, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्लेसेस टू गो, मतलब जो प्लेसेस है जहाँ पे हम टूरिस्ट करके जा सकते हैं, पिकनिक करके जा सकते हैं। उसके बाद हम अन्य लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, जो हमारे लाइफ में कोई आदर्श है, कोई रोल मॉडल है। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, जिनकी पर्सनालिटी की जो जो इमेज है वो इतनी परिणाम कारक है, तो उनके जो खासियत है उनके पर्सनालिटी की, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इस ऑथर का कहना है कि आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हो जो ऐसा कुछ अनुभव है जो आपके जीवन में उस अनुभव ने बहुत सारा बदलाव लाया, या ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हो जिसके आपको ऐसे अनुभव आए कि उस व्यक्ति ने आपको मदद की आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए। इसके बाद आप ऐसे टॉपिक पे बात कर सकते हो जो आपको कोई किसी ने प्रश्न पूछा और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, और उससे उससे लोगों में बहुत सारा हंसी मजाक हुआ और आपको वहां पे बहुत प्रशंसा मिली। और आप दूसरों को भी पूछ सकते हो कि आपको ऐसे अपने जीवन में क्या अनुभव है, तो बात चलती रहेगी और यही अपना मकसद है। इसके बाद वाला टॉपिक ऐसा है कि आप दूसरों को पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी व्यक्ति है जिसने उनके जीवन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला। और इसके बाद आप लोगों को पूछ सकते हो कि उनके भविष्य के सपने क्या है और उनको साकार करने के लिए, जीवन में असलियत में लाने के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। तो इन टॉपिक पे लोगों को बोलने में काफी दिलचस्पी होगी। आप इस टॉपिक पे बात कर सकते हो कि आपने जीवन में कौन सी अच्छी बातें सीखी जो आपको नई ऊंचाई पर लेके गई, और वो एक नया अनोखा अजूबा एक्सपीरियंस था जो अच्छा था, और उसने उस अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सकारात्मक भाव लाए अपने जीवन में। और ऐसी चीजों पर बात करना बहुत आदर्श संभाषण हो सकता है। इसके बाद आप एक दूसरे की पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हो। आपने एक दूसरे को पूछ सकते हैं कि क्या आपने पढ़ाई की है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स आपकी पढ़ाई में आपको पसंद है। इसके बाद आप इसके बारे में बात कर सकते हो कि दूसरों को पूछ सकते हो कि आपके जीवन में आपके हिसाब से आपके लिए आदर्श व्यक्ति कौन है और उनकी कौन सी क्वालिटीज आपको पसंद है, और आपको लगता है कि आपने भी वह क्वालिटीज अपने में निर्माण करनी चाहिए। इसके बारे में आप बात कर सकते हो। इसके बाद आप म्यूजिक के बारे में या हॉबीज के बारे में बात कर सकते हो। आपको हॉबीज में म्यूजिक, रीडिंग, ट्रैवलिंग, इसमें से क्या पसंद है। और ऑथर का कहना है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या क्लिष्ट टॉपिक लेने से आप कोई साधारण टॉपिक ले सकते हैं बात करने के लिए, ताकि आपको बात करने में आसानी होगी और दोनों व्यक्ति को बात करने में सहूलियत रहेगी, और इससे आप एक दूसरे से अच्छे से बात बात करके जुड़ सकते हो। तो मैं मेरे वीडियो को यहाँ पर पूर्ण विराम दे रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।